Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 11 और आज के इस लेक्चर नंबर 11 का टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शन। इंशाल्लाह आज हम ये सीखेंगे कि जब हमारे पास टू सैम्पल प्रोपोर्शन हो, ठीक है, और इसके दरमियान जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं और इसके लिए हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शन, यानी जब हमारे पास दो पॉपुलेशन हो, एक को हम पॉपुलेशन 1 का नाम देते हैं और दूसरे को हम पॉपुलेशन 2 से डिनोट करते हैं। और इस फर्स्ट नंबर पॉपुलेशन में जितनी भी एलिमेंट्स है इसको हम N1 से डिनोट करते हैं और सेकंड नंबर पॉपुलेशन में जितनी भी एलिमेंट्स है इसको हम N2 से डिनोट करते हैं। और फिर इस फर्स्ट नंबर पॉपुलेशन से हम सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल को हम N1 से डिनोट करते हैं और इस सेकंड नंबर पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं, इसको हम N2 से डिनोट करते हैं। और ये जो सैंपल हमने लिया है N1, इसमें जिस एलिमेंट में हम इंटरेस्टेड है इसको हम X1 से डिनोट करते हैं और ये जो N2 सैंपल लिया है और इसमें हम जितने एलिमेंट्स में हम इंटरेस्टेड है इसको हम X2 से डिनोट करते हैं। इसका जब हम प्रोपोर्शन लेते हैं इसको हम P1 से डिनोट करते हैं और इसका जब हम प्रोपोर्शन लेते हैं इसको हम P2 से डिनोट करते हैं। और जब हम इन दोनों प्रोपोर्शन के दरमियान डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी P1 कैप माइनस P2 कैप, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन। और फिर इसी डिफरेंस के लिए हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन का मीन फाइंड करते हैं तो इसका मीन हम म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप से डिनोट करते हैं, या ये म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप जो है ये हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 कैप माइनस P2 कैप। यानी जब भी आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन का मीन फाइंड करते हैं तो इससे भी इसको डिनोट कर सकते हैं और इससे भी इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी ये भी मीन को जाहिर करता है और ये भी मीन को जाहिर करता है। जब आप इसका मीन फाइंड करते हैं तो इसके लिए मीन का फार्मूला है समेशन P1 कैप माइनस P2 कैप N2 एपा P1 कैप माइनस P2 कैप, ठीक है। यानी जब भी आप इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करते हैं तो इस फार्मूले की मदद से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड एरर हम सिग्मा P1 कैप माइनस P2 कैप से डिनोट करते हैं। और इस सिग्मा P1 कैप माइनस P2 कैप के लिए यानी स्टैंडर्ड एरर के लिए फार्मूला हमारे पास है समेशन P1 कैप माइनस P2 कैप होल स्क्वायर N2 एपा P1 कैप माइनस P2 कैप माइनस समेशन P1 कैप माइनस P2 कैप N2 एपा P1 कैप माइनस P2 कैप होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी जब भी आप इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे तो इसके लिए ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये दो बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपने ये दो प्रॉपर्टीज़ याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप इक्वल होगा P1 माइनस P2 के, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन का मीन इक्वल होगा डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के। यानी जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन का मीन फाइंड करते हैं उसकी जो वैल्यू आती है और दूसरी तरफ हम दोनों पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के दरमियान जो डिफरेंस फाइंड करते हैं उससे जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होंगे, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है सिग्मा P1 कैप माइनस P2 कैप ये इक्वल होगा P1 N2 Q1 डिवाइड बाय N1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाय N2 स्क्वायर रूट जब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट केस हो। यानी विद रिप्लेसमेंट केस में सिग्मा P1 कैप माइनस P2 कैप ये इक्वल होगा इसके, ठीक है। यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर इक्वल होगा इसके, ठीक है। यानी इससे जो वैल्यू आएगी
वो वैल्यू इससे भी आनी चाहिए, ठीक है, जब विद रिप्लेसमेंट केस हो। और जब विदाउट रिप्लेसमेंट केस हो तो फिर सिग्मा P1 कैप माइनस P2 कैप इक्वल होगा, इसके साथ आपने जस्ट FAC फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास विद आउट रिप्लेसमेंट केस बन जाएगा, यानी P1 Q1 डिवाइड बाई N1 N2 N1 माइनस N1 डिवाइड बाई N1 माइनस 1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई N2 N2 N1 N2 माइनस N2 डिवाइड बाई N2 माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा जब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट केस हो, ठीक है। ये समझ में आ गई। ये दो प्रॉपर्टी बहुत अहम है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शन के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, लेट P1 कैप रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर इन ए सैम्पल ऑफ साइज N1 इज इक्वल टू 2, ड्रा विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्टिंग यूनिट्स 7, 8, 9. Let P2 cap represent the proportion of odd numbers in sample of size N2 is equal to 2. Select with replacement from another population having units 4, 5 and 5. Construct the sampling distribution of the difference between the sample proportion P1 cap minus P2 cap and verify that mu P1 cap minus P2 cap is equal to P1 minus P2 and sigma P1 cap minus P2 cap is equal to P1 Q1 divided by N1 plus P2 Q2 divided by N2 स्क्वायर रूट। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 7, 8 और 9 है, ठीक है, और इस पॉपुलेशन से हम सैंपल साइज ले लेते हैं और उस सैंपल साइज को हम N1 से डिनोट करते हैं और इसमें हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी इस पॉपुलेशन से जो हमने सैंपल साइज ली है, ऑल पॉसिबल सैंपल साइज, उसके लिए हमने इवन नंबर के लिए प्रोपोर्शन फाइंड करना है और इसको हम P1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और पॉपुलेशन है 4, 5 और 5, इससे हमने सैंपल लेना है N2 इज इक्वल टू 2, यानी इससे भी हमने 2 सैंपल साइज लेना है और इसके लिए भी हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है, लेकिन ऑड नंबर्स का प्रोपोर्शन, ठीक है, और इसको हम P2 कैप से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट कहते हैं, आगे कहते हैं कि P1 कैप और P2 कैप के दरमियान डिफरेंस फाइंड करें और फिर इसी डिफरेंस के लिए आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट ये कहते हैं कि आप इसके साथ ये भी वेरीफाई करें कि म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप ये इक्वल है P1 माइनस P2 के, और सिग्मा P1 कैप माइनस P2 कैप ये इक्वल है P1 Q1 डिवाइड बाय N1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाय N2 स्क्वायर रूट के, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हम यहाँ पर पॉपुलेशन नंबर 1 लेते हैं और यहाँ पर पॉपुलेशन नंबर 2 लेते हैं। पॉपुलेशन नंबर 1 में हमारे पास है 7, 8, 9 और पॉपुलेशन नंबर 2 में है 4, 5 और 5, ठीक है। पॉपुलेशन नंबर 1 में हमारे पास कुल एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स है 3 और पॉपुलेशन नंबर 2 में है टोटल एलिमेंट्स 3, ठीक है। और इस पॉपुलेशन से हम जो सैंपल साइज ले लेते हैं इसको हम N1 से डिनोट करते हैं और वो है 2। इसी तरह इस पॉपुलेशन से भी हम सैंपल में 2 एलिमेंट्स लेते हैं और इसको हम N2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन हमें दिया गया है कि हमने विद रिप्लेसमेंट केस यूज़ करना है। तो जब हम विद रिप्लेसमेंट केस यूज़ करते हैं तो हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल साइज हमने कैसे निकालने हैं। हमने सबसे पहले हम इस पॉपुलेशन के लिए ऑल पॉसिबल सैंपल साइज निकालेंगे, फिर इस पॉपुलेशन के लिए ऑल पॉसिबल सैंपल साइज निकालेंगे। तो इस पॉपुलेशन के लिए जब हम ऑल पॉसिबल सैंपल साइज निकालते हैं और विद रिप्लेसमेंट केस हो तो इसको हम N1 पावर N1 लिखेंगे और N1 हमारे पास 3 है और स्मॉल N1 जो है ये 2 है, तो इसे आता है 9। इसी तरह इसके लिए जब हम ऑल पॉसिबल सैंपल्स निकालते हैं तो ये N2 पावर N2 इज इक्वल टू 3 पावर 2, तो इसे भी 9 आता है। तो इसके लिए भी ऑल पॉसिबल सैंपल्स 9 आते हैं और इसके लिए भी ऑल पॉसिबल सैंपल्स 9 आते हैं। तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन 1 के लिए टेबल बनाते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन नंबर 2 के लिए टेबल बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम 1 से 9 तक नंबर्स ले लेंगे क्योंकि ऑल पॉसिबल सैंपल्स 9 आते हैं और यहाँ पर भी 1 से 9 तक नंबर्स ले लेंगे क्योंकि ये भी 9 आते हैं, ठीक है। अब चूंकि विद रिप्लेसमेंट केस है तो हम यहाँ पर भी सैंपल ले लेते हैं और यहाँ पर भी सैंपल ले लेते हैं। तो जब विद रिप्लेसमेंट केस हो तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास टोटल पॉसिबल सैंपल कितने हैं 9। तो इस 9 को इस पॉपुलेशन साइज पे डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 3। तो हमने सबसे पहले 7 को 3 बार लिखना है, फिर 8 को 3 बार लिखना है और फिर 9 को 3 बार लिखना है। फिर इसी जो 3 आया है उस 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर हर एक वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे।
तो ऐसे करेंगे। देखिए ये 7 7 7 8 8 8 9 9 9 आ जाएगा, फिर 7 8 9 7 8 9 7 8 9। इसी तरह यहाँ पर भी सबसे पहले 4 4, फिर 5 5, फिर 5 5, ठीक है। और फिर हर एक वैल्यू को एक एक दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पर चूंकि हम प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं और इस फर्स्ट नंबर पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन को हम P1 से डिनोट करते हैं। चूंकि यहाँ पर हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, इवन नंबर में है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोनों क्या है, आड नंबर है, तो यहाँ पर 0 इवन नंबर है। यहाँ पर एक 8 है, ये इवन नंबर है, तो हम 1 और 2 लिखेंगे। यहाँ पर कोई नहीं है 0, यहाँ पर एक 8 है, 1 और 2, यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 और 2 या 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 आता है। यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ पर 0 आता है। इसी तरह यहाँ पर हम इंटरेस्टेड है किस चीज़ में, आड नंबर में, ठीक है। इसकी प्रोपोर्शन को हम P2 से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आड नंबर क्या है, 0 है, यहाँ पर 1 है तो ये 1 और 2 आता है, यहाँ पर 1 है 1 और 2 आता है, यहाँ पर 1 है 1 और 2 आता है, यहाँ पर 2 है तो ये 2 और 2 या 1 आता है, ये भी 2 और 2 या 1 आता है, ये 1 और 2 आता है, ये 1 आता है और ये 1 आता है। तो ये हमारे पास P1 कैप आ गया और ये P2 कैप आ गया। अब हम P1 कैप और P2 कैप के दरमियान डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि हमसे ये चाहते हैं कि आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो ये तभी मुमकिन है जब हम P1 कैप और P2 कैप के दरमियान डिफरेंस फाइंड करें, ठीक है। अब हम एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पर हम P1 लिखेंगे और यहाँ पर हम P2। तो P1 की वैल्यूज़ यहाँ पर हम लिखेंगे और P2 की वैल्यूज़ यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर चूंकि P1 कैप माइनस P2 कैप, यानी P1 से हम P2 की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, तो सबसे पहले इन सारी वैल्यूज़ से इस 0 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर इन सारी वैल्यूज़ से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी, फिर इन सारी वैल्यूज़ से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर इन सारी वैल्यूज़ से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन। इन सारी वैल्यूज़ से इन सबको 1 बाई 1 माइनस करना है तो ये सब आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास चूंकि 9 है और ये भी 9 है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक 81 वैल्यूज़ आएगी, समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शन, यानी P1 कैप माइनस P2 कैप। अब इसके लिए हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। यानी अब हम इस टेबल में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको सबसे पहले लेंगे, फिर इससे जो ग्रेटर है उसको हम ले लेंगे। तो हम एक तरतीब के साथ हम P1 कैप माइनस P2 कैप, यानी इससे हम एक एक वैल्यूज़ को तरतीब के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम P1 कैप माइनस P2 कैप लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चूँकि उस टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है -1, फिर है -1 और 2, फिर है 0, फिर है 1 और 2, फिर है 1। तो ये हमारे पास आ जाएगी P1 कैप माइनस P2 कैप की वैल्यूज़। अब इसकी फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज में -1 जो है उसमें 16 टाइम आया है, -1 और 2 ये 32 टाइम आया है, 0 24 टाइम आया है, 1 और 2 8 टाइम आया है, और 1 जो है ये 1 टाइम आया है, ठीक है। इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो इससे आता है 81। अब हम इस वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं और प्रोबेबिलिटीज़ को हम f ऑफ P1 कैप माइनस P2 कैप से डिनोट करते हैं। अब हम -1 की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, तो -1 की प्रोबेबिलिटी है 16/81, ठीक है। तो ये आ जाएगी 32, -1 और 2 की प्रोबेबिलिटी है 32/81, तो ये आ जाएगी। 0 की प्रोबेबिलिटी है 24/81, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। 1/2 की प्रोबेबिलिटी है 8/81, तो ये आ जाएगी, और 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/81, तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। वेरिफिकेशन में है म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप इक्वल है P1 माइनस P2 के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप, और ये इक्वल है समेशन P1 कैप माइनस P2 कैप इनटू एपा P1 कैप माइनस P2 कैप के। यानी सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि इसको ऐड करें, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो इसे आता है -27/81, ठीक है। तो यहाँ पर हम -27/81 लिखेंगे, और इसको जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो इसे आता है -1/3। अब देखते हैं कि P1 माइनस P2 से -1/3 आता है या नहीं। ये हमारे पास पॉपुलेशन नंबर 1 है और ये पॉपुलेशन नंबर 2 है।
तो हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और हम P1 माइनस P2 को फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम P1 फाइंड करते हैं और फिर P2 फाइंड करते हैं। P1 हमारे पास इक्वल है x1 डिवाइड बाय n1 के, और हम P1 जो है यानी पॉपुलेशन नंबर 1 में हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, हम इवन नंबर में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस पॉपुलेशन में इवन नंबर सिर्फ एक है, 1 है। ठीक है, और वो क्या है, 8 है। तो 3 वैल्यूज़ में हमारे पास एक जो है वो इवन नंबर है, तो इसका प्रोपोर्शन आता है 1/3। ठीक है, अब P2 की तरफ आते हैं और P2 हमारे पास इक्वल है x2 डिवाइड बाय n2। यहाँ पर हम इस पॉपुलेशन में हम इंटरेस्टेड थे 8 नंबर में, और यहाँ पर 8 नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, ये दोनों क्या है, 5 है। तो यहाँ पर P2 जो है ये इक्वल होता है 2/3। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 1/3 से 2/3 को माइनस करते हैं तो इसे आता है -1/3। तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट साइड के इक्वल है, दोनों से -1/3 आता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे टर्म को वेरीफाई करते हैं। सिग्मा P1 केप माइनस P2 केप ये इक्वल है P1 K1 डिवाइड बाय n1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर रूट के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और ये जो है इक्वल है समेशन P1 केप माइनस P2 केप होल स्क्वायर n2 एपा P1 केप माइनस P2 केप माइनस समेशन P1 केप माइनस P2 केप n2 एपा P1 केप माइनस P2 केप होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो ये टर्म हम ऑलरेडी मीन के शेप में फाइंड कर चुके हैं, इससे आता है -1/3। ठीक है, तो इसकी जगह हम -1/3 पुट करते हैं और ये टर्म जो है इसको हम फाइंड करते हैं, यानी P1 केप माइनस P2 केप का स्क्वायर लेते हैं, यानी इसका स्क्वायर ले लेते हैं और फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर लेकर इसके साथ इसको हम एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको हम ऐड करते हैं, इसका सम ले लेते हैं तो इससे ई वैल्यू आती है, और फिर ये 27 को 81 से डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 1/3। तो यहाँ पर हम 1/3 को पुट करते हैं। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो इसे आता है -1/9। ठीक है, और जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसे आता है 0.47। अब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, इसमें P1 जो है हमारे पास हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये 1/3 आता है, तो क्यों जो है ये 2/3 आएगा। ठीक है, इसी तरह P2 जो है ये 2/3 आता है, तो क्यों हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, और फिर इससे जो है 1/9 आता है, इससे 1/9 आता है, आपस में इसको ऐड करते हैं तो 2/9 आता है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इससे भी 0.47 आता है। तो दोनों से आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने ये आज के इस लेक्चर में सीखा होगा कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड करते हैं, और इसका मीन कैसे फाइंड करते हैं, इसका स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।